मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतुक्ता भारती में स्वागत करता हूं। आज 10 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट है। हम डेमो फर्स्ट देखेंगे। मैंने गरीब बच्चों के लिए फ्री कर रखा है। लड़कियों के लिए विशेष छूट, मतलब एक तरह से लड़कियों के लिए भी फ्री है। तो एक बार हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से विजिट करिए। या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ऑफिस के नंबर है। या अदर कहीं नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप हमारी हेड ब्रांच दिल्ली या हमारी ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हो। तो आज हम देखते हैं, आज डेमो फर्स्ट रहेगा और हम स्टार्ट कर रहे हैं डेमो फर्स्ट परसेंटेज से। एक्चुअली अर्थमेटिक परसेंटेज और रेशियो इन दो पे ही टिका हुआ है। यदि आप परसेंटेज और रेशियो जानते हो तो पूरा मैथमेटिक्स हो जाएगा। आप शुरू से लेके एंड तक जुड़िए, देखिए कि आखिरकार अपने मैथमेटिक्स में आपने क्या, जो पहले फील करते थे और जो अब फील कर रहे हो, कितना अंतर है। मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि आपने मेरे साथ मेहनत करी तो आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। केवल प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। मैं प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा अपने पोर्टल पर, और टेलीग्राम पे भी हम हैं, तो टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी इसकी पीडीएफ सभी की सभी। तो कुल मिला के केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। एनटीपीसी आपको पता ही है, एनटीपीसी आ चुका है, तो उसका मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं। उसमें रिवीजन क्लास चलेंगी एनटीपीसी में। तो आज देखते हैं हम कि परसेंटेज एक्चुअली मतलब क्या है। अच्छा यार, परसेंटेज का मतलब क्या एक्चुअली कोई बताना चाहेगा? परसेंटेज है क्या? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? हर किसी की डेफिनेशन उसी के अंदर छिपी हुई रहती है, केवल हमें देखने का नजरिया होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहता आपसे इस वाले में परसेंटेज, केवल आपको इसको दो शब्दों में तोड़ दीजिए। किस किस में? देखो ध्यान देना। पर को अलग कर दो और सेंटेंस को अलग कर दो। पर को अलग रख दो और सेंटेंस को अलग। तो इसको आपने तोड़ दिया दो शब्दों में, पर और सेंटेंस को अलग। भाई पर माने क्या होता है? प्रत्येक। पर माने क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब क्या होता है? ईच, हर एक पर। और सेंटेज माने क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100, शताब्दी। सेंचुरी कितने पर बनती है भाई? शताब्दी 100 पर, 100 पर। तो प्रत्येक पर लगने वाला कितना? 100। तो वही क्या कहलाता है? परसेंटेज। आउट ऑफ 100। किसमें, कितने में से लगने वाला? 100 में से लगने वाला। प्रत्येक पर कितना? 100। तो एक चीज कहूं, इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? तो इस परसेंटेज का मतलब हुआ 1/100। क्या मतलब हुआ? 1/100। इस परसेंटेज का मतलब है 1/100। कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम है? कितने पर लगने वाला भाई? 100 पर। किस पर? प्रत्येक पर। परसेंटेज का मतलब ही यही हुआ। तो आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अब परसेंटेज से कुछ फ्रैक्शन में चेंज करता हूं वैल्यू, और परसेंटेज से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंटेज। बात क्लियर है? ध्यान देना। मैं आपसे कहूं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर भिन्नात्मक रूप। फ्रैक्शन भिन्नात्मक रूप क्या होता है? मतलब भिन्न का रूप जो, आप कहोगे जो सर a/b के रूप में हो। कहने का मतलब जो अंश और हर के रूप में हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो। क्लियर है? भिन्न क्या होती है? जो a/b के रूप में हो, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में हो। बात क्लियर है? मैं कहूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अभी मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करता हूं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो आप कहोगे कि सर मैं परसेंटेज का मतलब अच्छी तरह से जानता हूं। इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100।
तो इस परसेंटेज की जगह मैं क्या रख सकता हूं भाई, 1/100, तो 20 पंजे 100, तो जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/5, क्या आ जाएगी, 1/5। क्लियर है? क्यों? इस 20% को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है मेरे भाइयों 1/100, तो 20/100, और 20/100 का मतलब क्या हुआ, 1/5। कोई डाउट यहां तक? और देखते हैं। मैं कहूं 25%, 25%, भाई इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 25/100, और 25/100 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/4। कोई डाउट? आप कहोगे सर 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप देखिएगा 30/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 3/10। आप कहोगे सर 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4/10। क्या इसकी 4/10 फ्रैक्शन वैल्यू होगी? नहीं होगी। फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक रूप का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप, जो अंश और हर किसी दूसरे से ना कटे, केवल स्वयं से कटे और वन से कटे। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2/5 होगा। क्या होगा, 2/5 होगा। क्लियर है डाउट? इस 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 40/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4/10। लेकिन 4/10 रियल में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप। अभी 4/10 और किसी से भी कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2/5। कोई डाउट्स है यहां तक? बताइए, क्लियर है डाउट्स? ठीक है, अब फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इस परसेंटेज का मतलब आप समझ रहे होंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज। क्या परसेंटेज का मतलब होता है, 1/100। आप कहोगे 33 सही, 1/3%। 33 सही, 1/3%। एक्चुअली में जो बीच में जो यहाँ साइन छिपा रहता है वो प्लस का छिपा रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं मल्टीप्लाई का छिपा रहता है। नहीं, आप एक्चुअली में ऐसे देखो कि यहां पर जो साइन छिपा रहता है वो प्लस का छिपा हुआ रहता है। इधर ध्यान देना, 33 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं। 3/1 3 बार गया, 33 × 3 99, 3 × 1 = 3 एक बार गया, और 1 × 1 कितना होता, 1, तो 99 और 100, 100/3। क्या मैंने इस परसेंटेज को चेंज किया था? नहीं भाई, तो परसेंटेज तो ऐसे एज इट इज था। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो 100/3 1/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, क्या होगा, 1/3। क्या होगा, 1/3। दोबारा से ध्यान देना, जो यहां पर बीच में जो साइन छिपा रहता है वो एक्चुअली में प्लस का छिपा हुआ रहता है। तो 33 प्लस 1/3, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैं 1 मानता हूं। तो एलसीएम कितना आ गया, 3, 3/1 3, 33 × 3 99, 3 × 1 1 1 1, तो 99 और 100, 100/3। ये परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 1/3। बात क्लियर है? कोई डाउट्स? बताइए, कोई भी डाउट्स हो तो अब ध्यान देना। लेकिन हम मना नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानते हैं, तो 33 × 3 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप सोचते हो कि जो यहाँ साइन छिपा रहता है वो मल्टीप्लाई का छिपा रहता है। नहीं, एक्चुअली में साइन प्लस का छिपा हुआ रहता है। 33 × 3 99 और 1 100/3, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 1/3। कोई डाउट्स यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट्स? तो क्या हो गया, 33 × 3 99 100, 100/3, और इस परसेंटेज को चेंज किया, और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 1/3। कोई डाउट्स है? बताइए किसी को भी, किसी भी प्रकार का, 1/3। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इधर ध्यान दो। मैं कहूं 14 सही 14 सही 2/7%, तो आपको प्लस नहीं करना है, अब डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 14×7 = 98 और 2 100 और 100/7, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है, 1/100। तो 100/7 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/7। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1/7। कोई डाउट्स है यहां तक, बताइए। मैं आपसे कहूं 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ध्यान देना। 11 × 9 99 और 1 100, 100/9, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/9। कोई डाउट्स, बताइए, नहीं ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जहां पर मैं परसेंटेज हटाऊंगा, कहने का मतलब ध्यान दो इधर, यदि मैं परसेंटेज का साइन हटाता हूं तो क्या आता है 1/100, क्या आएगा 1/100। और यदि ये परसेंटेज का साइन लाना है तो मल्टीप्लाई 100। कोई दिक्कत, बताइए। यदि ये परसेंटेज का साइन मुझे हटाना है, ये वाला साइन हटाना है तो 1/100, और ये वाला साइन लेके आना है परसेंटेज का तो मल्टीप्लाई 100। क्यों, परसेंटेज की जगह यूज क्या करता हूं 1/100 जब मुझे परसेंटेज हटाना हो, और जब परसेंटेज लेके आना हो तो मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, कोई डाउट्स। जब मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/100, लेकिन मैं कहता हूं कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, अब प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं परसेंटेज लाना चाह रहा हूं, और जब परसेंटेज लाना चाह रहा हूं तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1/3 × 100, और 100/3 का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3 परसेंटेज का होती है, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। तो मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू लेके आया 1/3, और परसेंटेज वैल्यू लाया तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा भाई मुझे, 100 का मल्टीप्लाई करा 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3 परसेंटेज। बात क्लियर है, कोई डाउट्स, बताइए। मैं कहूं आपसे 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर मैंने एक डिमांड करी कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, और परसेंटेज वैल्यू लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100। तो 100/4 का मतलब क्या होता है 25%। कोई डाउट्स, बताइए। या मैं कहूं आपसे 1/5 परसेंटेज वैल्यू लाने के लिए मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट हो गया 20%। कोई डाउट्स यहां तक, बताइए। और भी परसेंटेज वैल्यू लेके आऊंगा मैं अच्छे वाले, जो आपको समझाऊंगा। 1/3 है तो 2/3 कैसे निकालना है, 4/5 कैसे निकालना है, प्रॉपर चीजें चलती रहेंगी, आपको टेंशन ना लो। तो ये मैंने लेके आया, मैंने आपको यहां पे है, ध्यान दो इधर। 1/1 कितना होता है भाई परसेंटेज वैल्यू 100, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50, क्यों 1/2 × 100। ये सभी क्या है भाई, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। ये आपको पूरी टेबल आनी चाहिए कि भाई यदि मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन पूछ रहा है तो 1/3, और 1/3 से फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है परसेंटेज क्या है 33 सही 1/3। दोबारा से ध्यान देना, अब 1/3 की आपको परसेंटेज वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया 33 सही 1/3 परसेंटेज। और 33 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 1/3। ये इनका रिवर्स है। कभी कभी डेसिमल से आ जाता है कि डेसिमल में आपको पता नहीं होता और आप घबराते रहते हो, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप अब घबरा गए। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि 0.33 का मतलब क्या होता है 1/3, क्या होता है 1/3। तो 33 सही 1/3 परसेंटेज। अब फ्रैक्शन 33 × 3 99 और 100/3 परसेंटेज का मतलब 1/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो ये डेसिबल की भी वैल्यू आपको क्या आनी चाहिए, आनी चाहिए। ये भी क्या भाई, ये भी डेसिबल की वैल्यू आपको आनी चाहिए। क्लियर है,
1/5 20, 1/6 16 सही, 1/7 की 14 सही, 2/7 कर लेना, 1/8 12 सही, 1/2%। तो ये आपको भाई आनी चाहिए, ये मैंने यहां पर आपको टेबल बनवा रखी है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ध्यान दो, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11 सही, 1/9%। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू 10%, ये डेसिमल में 11.11%। 1/11 की 9 सही, 1/11%। डेसिमल में 9.09%। 1/12 8.33, 8 सही, 1/3%। 1/13 की दे रखी है 1/14, 1/15। इस तरीका से आपको सभी क्या दे रखी है, ये टेबल दे रखी है, और ये आपको क्या आनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए, या आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप तुरंत निकाल लो। जैसे 1/6 है तो 3/6 कैसे निकालना है, 4/6 कैसे निकालना है, मैं ये चीज आपको बिल्कुल बताऊंगा, ये चीज कल की क्लास में लेके आऊंगा, क्योंकि मैं इनके साथ क्वेश्चन भी कुछ लेके चलने, हमें परसेंटेज के साथ कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, ये टेबल भी देखते रहेंगे साथ साथ में, और क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। तो इस तरीका से आपको ये याद आने चाहिए, याद होने चाहिए। 1/25 तक दे रखे हैं। अब क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कुछ परसेंटेज के, और फिर क्वेश्चंस के साथ मैं परसेंटेज आपको समझा चुका हूं कि एक्चुअली बेसिक में कैसे करते हैं। जब परसेंटेज हटाना होगा तो 1/100 और परसेंटेज लाना होगा तो मल्टीप्लाई 100। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 10,000 का 33 सही 1/3 परसेंटेज का 0.15 परसेंटेज है, बताइए क्या आंसर होगा। ध्यान देना, इधर ध्यान दो भाई, 10,000 33 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जितना भी अर्थमेटिक पढ़ेंगे अधिकतर हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे, ज्यादातर फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। तो 33 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/3 होती है, अभी बताया था ना जस्ट, 33 इंटू 3 99 और 100, 100/3, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 1/3। अब ये क्या होता है 15, भाई कितना अपॉन डबल जीरो आ जाएगा, क्यों, इस पॉइंट को हटाएंगे तो भाई क्या क्या पॉइंट में आया था, 2 अंक बाद, तो 15/100। और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्या होता है 1/100, तो ये 1/100 और आ गया। 2 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 5 15, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों 5 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट से बताइए, कोई भी डाउट्स हो तो। भाई 10,000 का 33 सही 1/3 परसेंटेज का 0.15 परसेंटेज है, तो 10,000 का 33 सही 1/3 परसेंटेज क्या होता है 1/3। और इस पॉइंट 15 का मतलब भाई 15/100, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। क्या अंक भाई 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 5 15, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25, सी का 1/5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी है। ध्यान देना इधर, इसको कैसे करेंगे बताइए, इसका आंसर क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट्स बताओ, बताइए इसका स्टूडेंट्स कोई भी आंसर, कोई भी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताना चाहता है तो बताइए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/100 ए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। 25/100 कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बराबर 1/5 सी, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। इस परसेंटेज को मैंने चेंज किया तो 1/100 आएगा। 30/100 क्या भाई ए, बराबर इस पॉइंट का मतलब 1/100 ही आएगा, 1/100 होगा, क्यों 25/100, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 25/100 क्या बी, 1/5 सी। अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10 ए, बराबर 1/4 बी, बराबर 1/5।
बराबर और रेशियो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आपको पता है। तो इनका मैं रेशियो करूंगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 10/3, 4/1 और 5/1। होगा कि नहीं होगा? अब इनका एलसीएम कितना आ गया? 3। 3 का भाग 1 3 बार गया, 1 बार गया, और 10 इनका 10। 4 तिया 12 और 4 पंजे 4 तिया 12 और 5 15। तो आंसर क्या हो गया? 10/12/15। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे भाई? इधर ध्यान दो भाई। 30% का ए बराबर 25, तो ये 30/100, 25/100 क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, बराबर 1/5 सी। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10 ए बराबर 25 चौका 100, 1/4 बी बराबर 1/5 सी। क्लियर है? ये बराबर में है, लेकिन मुझसे डिमांड किसकी कर रहा है? रेशियो की डिमांड कर रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो एक चीज बताइए, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे? 10/3 उल्टा हो जाएगा, 4/1 5/1। तो एलसीएम कितना आ गया? 3। एलसीएम कितना आ गया? 3। तो ध्यान देना, 3 का भाग मैंने 3 में किया तो 1 बार गया, तो 10 हो गया। 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो आंसर क्या हो गया? 10/12/15। कोई डाउट्स यहां तक बताइए? किसी कोई डाउट्स? रेशियो का क्वेश्चन है लेकिन परसेंटेज से लिंक है। 10 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट है। घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। अब घन का आयतन क्या होता है ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन मेंसुरेशन से है लेकिन परसेंटेज से लिंक है। बताइए। बताइए। देखो मैंने क्या बोला था आपको, हम ज्यादातर जितना भी अर्थमेटिक पढ़ेंगे ज्यादातर फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करें। घन का आयतन क्या होता है? बताइए भाई। घन का आयतन आप कहोगे सर भुजा का क्यों? घन का मतलब ही क्या होता है? क्यों? घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यों मतलब साइड का क्यों। क्या होता है भाई? भुजा का क्यों, यही होता है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है? 1/5। हाँ भाई। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5। क्या कर रहा है इसको भाई? बढ़ाई तो रहा है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है? 1/5, और इसको बढ़ाई तो रहा है भाई। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और घन का आयतन जानते हो आप क्या होता है मेरे भाइयों? यदि पहले 5 है बाद में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया भाई? भुजा है। और घन का आयतन पूछना चाह रहा है, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तो मैं इसका क्यू कर दूंगा और इसका भी क्या कर दूंगा? क्यू कर दूंगा। 5 का क्या होता है क्यू? 125, और 6 का क्या होता है? 216। 125 से 216 पर गया तो कितना इंक्रीज हो रहा भाई? 216 125 91 अपॉन 125। परसेंटेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। सही है। 4 एकन 4, 9 चौक 36 अपॉन 5, 75 35, 5 दूनी 10, ना जाने का पॉइंट 5 40, 72.8%। ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। दोबारा से ध्यान देना मेरे भाई। घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। घन की भाई प्रत्येक भुजा को मतलब सेम है भुजा, कोई अलग नहीं है, 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और मैं घन का आयतन जानता हूं क्या होता है? भुजा का क्यू होता है, साइड का क्यू होता है। एक चीज बताइए, 20% बढ़ा दिया जाए और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। वो क्या होती है? 1/5। भाई कोई पहले मेरी भुजा 5 है और जब 1 बढ़ा दी गई तो आखिरकार कितनी हो गई भाई? 6 होगी। 6 होगी कि नहीं होगी? अब क्या कह रहा भाई? इसका क्यू करेंगे क्योंकि घन की आयतन पूछ रहा घन का। 125 और 216। 125 से 216 पर गया तो कितना इंक्रीज हो रहा भाई? 91। कितने से? 125 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई।
25 100 का 100, 25 5 125, आंसर क्या हो जाएगा 72.8%। क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां तक तो मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई में 30% की वृद्धि, ऊंचाई में 50% की कमी तथा आयतन में 9% की कमी हो तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और आप जानते हो कि घनाभ का आयतन क्या होता है। कीवर्ड का आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है, बताइए वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन मैंने ले रखा है ऐसे, ध्यान देना, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात कोई नहीं है। क्वेश्चन एक से एक आज देखेंगे। परसेंटेज का डेमो है अभी, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज अपने रूप में आता हुआ चला जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में चला जाएगा। ध्यान देना। अब इसको कैसे करना है हमें। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। बात क्लियर है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बताइए, ध्यान दो इधर। तो एक घनाभ की लंबाई हो गया भाई, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ध्यान देना, ये लंबाई को एल को क्या कर रहा है, 30% क्या कर रहा है मेरे भाइयों, बढ़ा दे रहा है। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। क्यों? परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। 30/100 और 30/100 का मतलब क्या होता है, 3/10। 30/100 का मतलब क्या होता है, 3/10। उसके बाद क्या बोला गया, इसकी हाइट में 30% की कमी कर दी जाए। तो ये भाई हाइट है एच, कितने परसेंट की, 50% की कमी कर दी जाए। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये कमी कर दी गई इसमें भी। और कहा गया वॉल्यूम में, वॉल्यूम में क्या कर रहा है ये, 9% की कमी। 9% का मतलब क्या होता है, 9/100 ही होता है। पूछ रहा है वृत्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछना चाह रहा है। और घनाभ का आयतन मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ध्यान देना अब इसको अच्छी तरह से। लंबाई को क्या कर रहा है मेरे भाई, 10 से 3 बढ़ा कितना हो गया, 13। भाई पहले 10 था, ये ऑरिजिनल होता है, ध्यान रखना, ये ऑरिजिनल वैल्यू होती है हमेशा डिनोमिनेटर वाली, हर वाली। तो 10 से 3 बढ़ा 13, फिर हाइट क्या हो रही है, 2 से 1 कम हो रहा है भाई, 1। ब्रेथ मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, लेकिन वॉल्यूम मुझे पता है क्या हो रहा है, 10 से 9 कम, तो क्या हो रहा है मेरे भाइयों, 91। 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 20/20, 13 एकम 13। क्यों ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि भाई ब्रेथ निकालना है, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे तो आप एक सी बताओ, ये 20x होगा और ये 13x होगा। जब इसको निकालोगे तो इसके नीचे तो आएगा भाई, तो 100/20 और 13 91/13। तो क्या हो गया, 5 बार गया और ये 7 बार गया। तो जो वॉल्यूम जो ब्रेथ का भी रेशियो बन चुका है, अब ये ब्रेथ का रेशियो बन चुका है 20/100 और 91/13। ये ब्रेथ हो गया, 5 से 7 पर गए, 2 इंक्रीज हो रहा, कितने से, 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 20, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40% इंक्रीज। 40% क्या होगा मेरे भाइयों, इंक्रीज हो जाएगा। आंसर 40% इंक्रीज, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। दोबारा से ध्यान देने ना, लंबाई में 30% की भाई वृद्धि कर रहा है, हाइट में 50% की कमी और वॉल्यूम में 9% की कमी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मुझे पता चला लंबाई 10 थी, जब 3 बढ़ गई तो कितना हो गया भाई, 13 हो गया। हाइट 2 है, जब 1 कम हो गई तो कितना बचा, 1। तो ब्रेथ है, मुझे ब्रेथ पता ही नहीं, मैंने एक्स मान ली दोनों जगह, यहां पर एक्स और यहां पर एक्स। तो वॉल्यूम क्या है कि 100 था, 100 में से 9 कम चला, 9 कम हो गया, तो कितना बचा, 91 बचा मेरे भाई। कितना बचा, 91 बचा।
एक चीज बताइए, तो ये क्या हुआ भाई, अब ये 10 इंटू 20 20x होगा, ये 13x होगा। जब मुझे यहां से वृत्त निकालना है तो भाई 100/20 हो जाएगा, 91/13। तो 20 ये कितना भाई, 5 गया के 7 बार, तो ये वृत्त का रेशियो बन चुका है 5:7। एक चीज बताइए, 5 से 7 पर गया, 2 इंक्रीज हो रहा है कितने से, 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये 20 बार गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40% इंक्रीज। कोई डाउट्स है तो बताइए, कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ, यहां पर किसी को भी कोई डाउट्स हो तो बताइए। कोई डाउट्स किसी को भी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग बता देंगे। बताइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, ध्यान देना। किसी का कोई आंसर आया? घन के आयतन को प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा भाई, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। भुजा का क्यू ही तो होता है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। लेकिन यहां दे रखा है घन के आयतन को बढ़ा दिया जाए, तो ध्यान देना कितना बढ़ा दिया जाए भाई, इतना 33.1%। 33.1%। और एक चीज बताइए, 33 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 10 हुआ, और इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो 1/100। हाँ भाई, भाई घन के आयतन को बढ़ा रहा है भाई, घन के आयतन को ये कह रहा है ना, बढ़ा देता है 33.1% बढ़ा, यही कह रहा है ना, घन के आयतन को 33.1% बढ़ा दिया जाए, 33.1% बढ़ा दिया जाए, तो 33 इस 0.1 भाई, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन 10 आएगा, नहीं आएगा। और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये क्या हुआ भाई, 1000, 331/1000 बढ़ा दिया जाए। पहले 1000 है, और जब ये 331 बढ़ा जाए तो 1331। अब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सर ये तो क्यू बनना है, और आप घन का आयतन भी जानते हो, भुजा का क्यू, तो मेरे भाई भुजा का क्यू, तो ये क्यू कर दिया, और ये भी क्यू कर दिया। किसका होता है, 10 का, और ये 11 का। 10 से 1 पर कितना इंक्रीज हो रहा है, एक, कितने से, 10 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10% इंक्रीज। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 10% इंक्रीज क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है डाउट्स, कोई डाउट? ध्यान, भाई घन के आयतन को 33.1% बढ़ा दिया जाए, 33.1% बढ़ा दिया जाए तो 331/10, इस पॉइंट को हटाया, और परसेंटेज को हटाए तो 1/100। 331/1000, तो भाई क्या होगा, 1000 से 331 बढ़ गया तो कितना हो गया, 1331। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप जानते हो कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू। और 1000 और 1331 देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सर ये तो क्यू होता है। तो 1000 किसका क्यू होता है, 10 का, और 1331 11 का। तो 10 से 11 पर गया, एक इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 10 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, कितना परसेंट आंसर हो जाएगा, 10% इंक्रीज। कोई डाउट्स बताइए किसी भी प्रकार का? क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया था लड़कियों के लिए मैं विशेष छूट दे रहा हूं, गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी हो तो संपर्क कर सकते हैं हमसे, कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम शिक्षा लेना चाह रहे हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ हूं। लड़कियों के लिए विशेष छूट है, एक तरह से फ्री ही है। तो बताइए, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हो तो मुझे आप तुरंत इन्फॉर्म करें, या हमारे वेबसाइट पर आए, या किसी से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 20% और 50% चढ़ने पर शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए।
अब ये एक्चुअली मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज से लिंक है, तो क्या किया जा सकता है? केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए। बताइए 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 क्या आंसर होगा? शंकु का आयतन क्या होता है जानते हो? शंकु का जो आयतन होता है, जो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज बताइए मुझे, कॉमन सी बात है, शंकु का आयतन वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम टू, पहला रहेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरा आएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्या ये 1/3 पाई 1/3 से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो काम करेगा केवल क्या करेगा? मेरा R और H काम करेगा। और शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट चुका है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो ध्यान देना क्या हो रहा है, आपके पास हाइट दे रखी है, कितनी है? 20%। और 20% भाई क्या कर रहा है? ये चढ़ रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहा है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20/100, और 20/100 का मतलब क्या होता है? 1/5 ये हाइट। और क्या कह रहा है भाई? ऊंचाई। ये क्या दे रखा भाई? त्रिज्या थी ना, ये शंकु की त्रिज्या है, ये भाई त्रिज्या है, रेडियस है, ये आर है, रेडियस है। और हाइट कितना दे रहा भाई? 50%। तो ये भी 50% चढ़ा रहा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। बोल रखा है ना एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है? 20%। और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। और हाइट जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50%। और 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/2 है। क्या है मेरे भाई? 1/2। एक चीज बताइए, आप जानते हो शंकु का आयतन वॉल्यूम निकालना, तो आर कितना हो जाएगा भाई? 5 से 1 बढ़ रहा है 6, और हाइट कितनी हो जाएगी? 2 से 1, 2 से 3, ये वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन शंकु का आयतन एक्चुअली में होता क्या? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। रेडियस का क्या करेंगे मेरे भाई? हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 25, और ये 36, और ये 2 और 3। तो जो वॉल्यूम आएगा 50, 6 18, 3 9 और 1 10। 50 से 8 पर गए, कितना बढ़ा? 58। कितने से? 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, तो 58 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, 9 और 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 116% क्या होगा ये मेरे भाई? इंक्रीज होगा। 116%। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। बताइए 116%। बताइए। क्लियर है? कोई डाउट्स है यहां तक? शंकु का आयतन आप अच्छी तरह से जानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई तो कांस्टेंट था भाई, उससे कट गया। अब क्या था? आर रेडियस दे रखा था 20% इंक्रीज, और हाइट 50% इंक्रीज। तो रेडियस 5 से 1 बढ़ा 6, हाइट 2 से 1 बढ़ा 3। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? आर स्क्वायर एच, तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट का मल्टीप्लाई। तो मैंने किया 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये 2 और 3, 25 दूनी 50, 36 इंटू 3 108। तो ध्यान देना भाई, 50 से 108 पर गया, 58 इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, 58 इंटू 2 कितना परसेंट हो गया? 116%। क्लियर है? कोई डाउट्स है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयतन की लंबाई इतनी बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई इतना कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव?
आयत का क्षेत्रफल आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है भाई। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का एरिया जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये जो लेंथ है 33 सही 1/3 बढ़ा दिया जाता है। आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरह से जानते हो, 75/2। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। 25 × 75, 25 × 100, 3/8। जानते हो ना, अच्छी तरह से जानते हो, मैंने लिखवा भी रखे है ये। और ब्रेथ क्या होता है? 20% की कमी। ब्रेथ में क्या है? 20% की कमी। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो ध्यान देना, लेंथ आयत का मुझे रेक्टेंगल, अब आयत का रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं। तो लंबाई में क्या कर रहा भाई? ये 3 था, पहले 8 था, जब 3 इंक्रीज हो गया तो 11 हो जाएगा। क्यों? ये जो है 8, ये रियल वैल्यू है। ये क्या रियल है? ये मेरे भाई ओरिजिनल है। क्यों? डिमिनेटर। तो 8 से 3 बढ़ा 11 हो गया। ब्रेथ कितना है? 5। 5 से 1 कम हुआ 4। और इसका एरिया निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई। 8 पंजे 40, 11 चौक 44। 40 से 44 पर गया, कितना बढ़ रहा है? 4। कितने से? 40 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4, कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर? 10%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा क्या हो जाएगा? 10% इंक्रीज। ऑप्शन है क्या? नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा इसका? 10%। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। बताइए कोई भी डाउट्स हो यहां तक तो? बताइए कोई भी डाउट्स हो तो यहां तक, किसी भी प्रकार का। तो आयत की लंबाई लेंथ 37 सही 1/2 परसेंटेज, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। और ब्रेथ का कहता है चौड़ाई 20% कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। लंबाई 8 से 3 बढ़ गई 11, ब्रेथ 5 से 1 कम हो गया 4। तो एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। 8 पंच 40, 11 चौक 44। 40 से 44 पर गए, कितना इंक्रीज हो रहा है? 4। कितने से? 40 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 10% क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वृत्त की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो, भुजा का स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या दे रखा है? 40%। और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5 होती है, नहीं होती? तो साइड 1, साइड 2, 5 से 2 बढ़ गई 7। और क्या होता है? भुजा का स्क्वायर एरिया निकालना है तो ये 25 और ये 49। कितना इंक्रीज हुआ मेरे भाई? आप कहोगे सर ये 24 कितने से? 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। 96% इंक्रीज। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। ध्यान देना भाई। आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का जो एरिया होता है उस साइड का, स्क्वायर का जो एरिया होता है, जो स्क्वायर का जो एरिया होता है भुजा का, वृत्त का क्षेत्रफल, वो साइड का स्क्वायर होता है या भुजा का स्क्वायर होता है। तो 40% बढ़ा दी जाती है। तो मैंने बोला था कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए हर परसेंटेज की। तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2/5। तो पहले कोई 5 से भुजा, जब 2 बढ़ गई तो कितना हो गया? 7। अब एरिया निकालना है तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। 25 से 49 पर गया तो कितना इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई? 24। कितने से? 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 2500 का 100, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 96% इंक्रीज। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 का कितने प्रतिशत 540 है? 60 का कितने प्रतिशत? तो एक चीज ध्यान देना, बहुत सरल है क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 60 का कितना x परसेंट, कितना है 540। x की वैल्यू निकालने के लिए 540 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 एन 54, क्या हो गया मेरे भाई 900%। कितना आंसर आ गया 900%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कितना 900%। कोई डाउट्स बताइए, कोई डाउट्स यहां तक? किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए। क्योंकि भाई 60 का कितने परसेंट भाई x परसेंट 540, 540 अपॉन 60। डायरेक्ट भी कर सकते हो, का जो शब्द है उसको नीचे लेके आ जाओ। जो पूछे का किसका का, तो वो क्या लेके आ जाओ नीचे लेके आ जाओ, आपकी बात बन जाएगी। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का, किसका 1 किलोग्राम का, जो का शब्द आ जाए उसको कहां लेके आ जाओ नीचे लेके आ जाओ। कौन आ रहा है का, इस पे आ रहा है, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये 5 ग्राम है, इसको में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं भाई 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम। बात क्लियर है, कोई डाउट्स है? जहां का शब्द आ जाए नीचे लेके आ जाओ। ऐसा क्यों कि का कितने परसेंट है, तो यही तो x परसेंट आएगा ना, कॉमन सी बात है। 5 अपॉन 1000 परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 0.5%। कोई डाउट्स बताइए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स मुझे बताओ। क्यों 5 ग्राम 1 केजी का 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो 5 ग्राम 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में कितना ग्राम होते 1000 ग्राम, 5/1000 मल्टीप्लाई 100। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए कहते हैं क्योंकि का परसेंट, तो यही तो एक्स आएगा। तो ये हमारे 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट है, आपको पता ही है। किसी वस्तु का मूल्य, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, इसकी बिक्री में 80% बढ़ गई, तदनुसार बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई मूल्य प्राइस, प्राइस आपको पता है कितना 20% कम हो गया, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। और सेल जो क्या हुआ, सेल पर जो बिक्री पर हुआ 80% बढ़ गई, और 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। तो 80/100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो क्या कहा गया इफेक्ट ऑन सेल, तो भाई प्राइस जो था मेरे पास पहले वो 5 था, जब 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4। जो सेल है 5 से भाई बढ़ गई बिक्री कितनी 4, तो 9। और इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप बताइए। इफेक्ट जो पड़ेगा 5 25 9 चौक 25 से 36 पर गया, कितना बढ़ गया 11। किससे 25 से, परसेंटेज बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 11 इंटू 4 44, कितना हो जाएगा 44% क्या हो जाएगा मेरे भाई इंक्रीज हो जाएगा। 44% क्या हो जाएगा मेरे भाई इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 44%। कोई डाउट्स है यहां तक? किसी वस्तु का मूल्य, ये वस्तु है मेरे भाई, किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, तो प्राइस 20% कम हो गया, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5। तो 5 से 1 कम हुआ 4, सेल 5 से 4 बढ़ गई 9। इफेक्ट जो पड़ेगा 5 25 9 चौक 36, 25 से 36 पर गया, कितना बढ़ गई भाई 11 इफेक्ट पड़ा। किससे 25 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, कितना परसेंट हो जाएगा 44% इंक्रीज हो जाएगा, 44% इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को दो तरीका से कर सकते हैं, देखो ध्यान। एक संख्या का 25%, मैंने कोई संख्या n मान ली,
25% मैंने n मान ली, 25% मैंने n मान ली कोई संख्या, ठीक है। 3/4 से कितना कम है मेरे भाई? 30 कम है। तो मैंने 4/3 से n संख्या कितना कम है? 30 कम है। तो कितना हो जाएगा? 25/100 n बराबर 3/4 n माइनस 30। एलसीएम कितना ले लिया? 100 आ गया। 100 एकन 100, 25 n ही होगा। ये कितनी गया? 25, 25 और 3 75 n माइनस के 3000। तो 75 n में से 25 n गया, तो 50 n बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो जो एक n की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई मेरे भाई? 60। तो वो संख्या क्या है? 60 है। वो संख्या क्या है? 60 है। ये तो मैंने क्या किया? बिल्कुल बेसिक से किया। जो इसे इसने बोला एक संख्या का 25%, वो संख्या मैंने n मान ली, n मान ली। बोला उस संख्या के, तो भाई वो उस संख्या का n 3/4 n से कितना कम है? 30 कम है, माइनस 30। तो 25/100 n बराबर 3/4 n माइनस 30। तो 100 एलसीएम ले लिया, 25 n बराबर 75 n माइनस के 3000। 75 n में से 25 n गया, 50 n बराबर 3000। तो एक n की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो वो संख्या क्या है? 60 ही तो है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? बताइए। इसको दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हो? ध्यान देना इधर। दोनों को परसेंटेज में चेंज कर लो। भाई ये 25% है, 3/4 n को परसेंटेज में चेंज करोगे 100, 75%। तो भाई कितना कम है भाई? 30 कम है। तो मैं कहूं 25% है, ये 75%। आप कहोगे कितना कम है? सर 50% कम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30%। तो ये 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, कितना परसेंट हो गया? कितनी संख्या हो गई? 60। जब 50% की वैल्यू 60, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 60। आंसर। या आप 50% चाहते हो 30, 1% की वैल्यू निकालोगे, 3/5 हो जाएगा, और 100/5 सही है 100%। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, फिर भी कितना हो जाएगा? 60। आप जिस तरीका से चाहो उस तरीका से क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने पहले बेसिक बता दिया, उसके बाद इसको भी बता दिया भाई कितना कम है आपके? 50। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30। तो 1% की वैल्यू 100, जब 50% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू 60। या दूसरे तरीका से करना चाहते हो तो 1% की वैल्यू 3/5, 100% की वैल्यू 60। जैसे चाहो आंसर सेम ही आएगा। इस तरीका से एक क्लास के आज क्वेश्चन थे। आगे मैं नेक्स्ट डेमो नंबर 2 लेके आऊंगा कल, और इसी तरीका से रहेंगे। जो बच्चे हैं जो चाहते हैं तो हमारे एक बार वेबसाइट पे विजिट करें, पूछें कि क्या आपको प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया, इस तरीका से कराइए। जो भी कोई डाउट्स है तो अपनी आप अपनी राय लिख सकते हो। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक्स क्लास।